अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मैं जब तक जिंदा रहूंगा अमन को बिगड़ने नहीं दूंगा। बीआरएस के इक़्तिदार में ही अमन की बरकरारी मुमकिन। खम्मम में बीआरएस आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। बीआरएस ही मुलाजिमीन दोस्त हुकूमत। बीआरएस के इक़्तिदार से ही तेलंगाना की तरक्की मुज़मिन। अवाम सोच समझकर वोट का करे इस्तेमाल। कुत्तागुड़म में बीआरएस के जलसे आम से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। हल्के असेंबली कामारेड्डी से केसीआर की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। पार्टी कायदीन अक्सरियत के हुसूल की करे कोशिशें। कामारेड्डी में अक़लियती कारकुनों के इजलास से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस का तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आना यकीनी। अवाम बीआरएस को बनाए कामयाब। मेडचल के जवाहर नगर में इंतखाबी रैली से रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस। गजवेल चेक पोस्ट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ियों की पुलिस ने ली तलाशी। खवातीन रिजर्वेशन के फिल निफाज के लिए भारत जागृति की कानूनी जदोजहद। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर मुस्बित जवाब देने मरकज से रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इंतखाबात आते और जाते हैं। अवाम इंतखाबात के मौके पर तरक्की पसंद और अमन पसंद कायद का इंतखाब करें। राय दहिंदों को चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वज़ीर आला केसीआर खम्मम में मुनक़िदा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क अभी जमहूरियत की पुख्तगी को नहीं पहुंचा। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मुल्क में जमहूरियत की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने आवाम से कहा कि आप खुद फैसला करें कि आप कांटे चाहते हैं या फूल। वज़ीर आला केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ప్రభుత్వానికి ఉన్న విజన్ ఇక్కడ అజయ్ మిషన్ ఈ రెండు తోడైతేనే ఈ పనులు జరిగినాయి తప్ప ఎవరి వద్ద వాళ్ళు ఉండేది కాదు। हमारे मुसलमान भाइयों को मैं सलाम करता हूं। तेलंगाना के लिए जब लड़ रहे थे उस टाइम भी मैं कोत्तागुड़े में आया था, इल्लेंदु आया था, खम्मम भी आया था। आप लोग अच्छा जानते हैं अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रख के हम उस दिन काम कर रहे थे। उस दिन मैंने कहा था हमारा जंग इंसाफ का है, हमारा जंग में नेकी है, नीयत है। अगर ये इसमें सच है तो अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और वही हुआ, अल्लाह का करम हुआ, हमें तेलंगाना राज्य मिला। आज अल्लाह का करम तेलंगाना पे है, इसीलिए हम तेलंगाना का तरक्की कर रहे हैं। मैं फकर के साथ एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमसे पहले इस रियासत में 10 साल लगातार कांग्रेस का हुकूमत था। 10 साल के कांग्रेस के हुकूमत के समय में उन्होंने माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च किया सिर्फ 900 करोड़ रुपया, ओनली 900 करोड़। आज हम 9.5 साल में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किया 12,000 करोड़ रुपया। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं किस पार्टी किस प्रकार का काम करता है। खाली आप लोगों को वोट बैंक बना के आपके वोट कैसा लूटे गए और आपके साथ किस प्रकार का नाइंसाफी हुआ आप लोग जानते हैं। हम बिना किसी मजहब और मिल्लत के सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये तेलंगाना रियासत अमन पसंद रियासत है और जब तक केसीआर जिंदा है ये सेक्युलर स्टेट ही बने रहेगा। मैं आपको वादा देता हूं, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज हम माइनॉरिटी तुलबा के लिए किस प्रकार का स्कूल खोले हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स और वो जूनियर कॉलेज ही बन गए हैं। उसमें बच्चे कैसे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं ये भी आप लोग बखूब जानते हैं। मैं इसलिए आपको गुजारिश करता हूं, आप लोग प्यार से अजय कुमार को अजय खान के नाम से पुकारते हैं वो भी मैं जानता हूं। और इस अजय खान को जिसको आप प्यार से पुकारते हैं आप ताउन कीजिए, तायीद कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको दोबारा फिर एक बार एमएलए बनाइए और वो अच्छा तरक्की खम्मम के लिए और खम्मम के हर कौम के साथ इंसाफ करेंगे। इतना मैं आप लोगों को वायदा करता हूं।
సోదరులారా वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया कि बीआरएस ही एक मुलाजिम दोस्त हुकूमत है। वजीर आला केसीआर ने कोत्तागुडम जिला मुस्तकिल में मुनक़िदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर मुनक़िदा जुलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वोट बहुत बड़ी अहमियत रखता है, इसीलिए अवाम को चाहिए कि वो अपने कीमती वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें। केसीआर ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस उम्मीदवार वी वेंकटेश्वर राव के हक में अपना वोट इस्तेमाल करके उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि आप सबने पिछली हुकूमतें देखी हैं, 10 सालों में एक दिन भी सरकारी मुलाजिमीन ने सियाह बैचेस लगाकर एहतजाज नहीं किया। हम जानते हैं कि हम एक मुलाजिम दोस्त हुकूमत के तौर पर कैसे जा रहे हैं। छोटे मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन का पेट भरने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार पीआरसी दिया गया तो उन्होंने देखा कि तनख्वाहों में इसी हिसाब से इजाफा किया गया। देखना यह है कि सिंगारेनी इसे किस तरह आगे ले जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वोट देना कोई मजाक नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं, बहस करते हैं और वोट देते हैं तो बड़ी तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस का क़याम तेलंगाना के लोगों के लिए हुआ था। केसीआर ने कहा कि हम मुलाजिमीन की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, हम छोटे मुलाजिमीन की हिमायत करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल कर रहे हैं। इन सब को जहन में रखते हुए जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर सीतारामा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो कदीम खम्मम जिला सोने जैसा हो जाएगा। कोत्तागुडम जिला एक कबायली जिला है, ये जिला हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वी वेंकटेश्वर राव एक बड़े आदमी हैं, वो सियासत में ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर से वजीर बने हैं, जिन्हें वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, గౌరవనీయులు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ వెంకటేష్ నేత గారు, ఇదే ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మరొక ఎంపీ గౌరవనీయులు దామోదరరావు గారు, జగిత్యాల శాసనసభ్యులు సంజయ్ గారు, గౌరవనీయులు రమణ ఎమ్మెల్సీ గారు, శ్రీ రాజేశం గౌడ్ ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు, భానుప్రసాద్ గవర్నమెంట్ చీఫ్ విప్ గారు, గోదావరి పుష్కరాల గురించి డిమాండ్ చేసేదాకా ఇక్కడున్న ఏ నాయకునికి కూడా కనీసం సోయి కూడా లేకుండే. ధర్మపురిలో గోదావరి ఉన్న సంగతి కూడా వాళ్ళు మర్చిపోయినారు. గోదావరి పుష్కరాలంటే రాజమండ్రి, కృష్ణా పుష్కరాలంటే చక్కగా విజయవాడ. ఆడుకోవాలి, గుండు కొట్టించుకోవాలి, జేబులు ఖాళీ చేయాలి, మనం రావాలి. తర్వాత నేను డిమాండ్ చేసి ప్రతిజ్ఞ చేసినాను, ఖచ్చితంగా ఇక్కడనే జరగాలని. ఆ సంవత్సరమే చాలా గొప్పగా జరిగినాయి. ఆ తదనంతరం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా ఘనంగా గోదావరి పుష్కరాలు మనం ధర్మపురిలో నిర్వహించుకున్నాం. మీ అందరూ కూడా చూసినారు. అటువంటి నిర్లక్ష్యానికి గురైన తెలంగాణ ప్రజల బాగు కోసం పుట్టిందే, ప్రజల హక్కుల రక్షణ కోసం పుట్టిందే బీఆర్ఎస్. మిమ్మల్ని నేను రెండే విషయాలు కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి మీరు ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఆ విషయాలు ఆలోచన చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. కొత్త రాష్ట్రం, కరెంటు లేదు, మంచినీళ్లు లేవు, సాగునీళ్లు లేవు, ప్రజల వలస బతుకులు, ఎక్కడ చూసినా అంధకారం. చాలా కష్టం చేసి ఒక 3-4 నెలలు మెదడు రంగరించి మేధావుల సలహాలు తీసుకొని, ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకొని మొదలుపెట్టి ముందుకు పోయినాం. మీరందరూ కూడా గమనించినారు ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినాయో. ఈరోజు మంచినీళ్లకు సమస్య లేదు, కరెంటుకు సమస్య లేదు. 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇండియాలో తెలంగాణ. ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో కూడా లేదని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈశ్వర్ గారిని గెలిపించాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే. ధన్యవాదాలు, క్షమించాలి. हल्के असेंबली कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। पार्टी कायदीन ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशिशें करें, क्योंकि हल्के असेंबली कामारेड्डी में चीफ मिनिस्टर का किसी से मुकाबला ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कामारेड्डी के सरकर्दा कांग्रेसी लीडर ने अपना इंतखाबी हल्का ही तब्दील कर दिया है।
इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद महमूद अली वजीर दाखिला तेलंगाना ने किया। वो कामारेड्डी में वाक़ शुभम फंक्शन हॉल में मुनक़िदा अक़लियती कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR तमाम तबक़ात की तरक्की और भलाई के लिए रोज़े अव्वल से मसरूफ़ अमल है। उन्होंने कहा कि हल्क़ा असेंबली कामारेड्डी की हमाजहत तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ने यहां से मुकाबले का फैसला किया है। जरूरत इस बात की है कि चीफ मिनिस्टर की तारीखी और रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन और कारकुन कमर बस्ता हो जाएं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आलमी सतह पर शोहरत रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात की दुनिया भर में सताइश हो रही है। वजीर दाखिला ने पुरजोर अंदाज में कहा कि BRS से मुकाबले का किसी भी जमात में दम ही नहीं है। रेवंत रेड्डी कोई बड़े लीडर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर से मुकाबला कर सकें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ जमातों की खाक छानते हुए आज गांधी भवन में पनाह हासिल की है। अक़लियती इजलास के मौके पर BJP और कांग्रेस के कई कारकुनों ने वजीर दाखिला की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रुकने पार्लिमान ज़हीराबाद BB पाटिल, सदरनशीन उर्दू एकेडमी MA मुजीब, BRS लीडर अब्दुल्ला सोहेल, मुनीरुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मुझे होम मिनिस्टर बनाया। इससे पहले मैं भी 9 साल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था। आज हमारे मुजीब भाई आपके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है। यहाँ से KCR साहब का मुकाबला करना हमारे लिए फख्र की बात है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, आपका एक वोट भी दुश्मन को नहीं जाना चाहिए। हमारा एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, रेगुलर मिनिस्टर बना, आज होम मिनिस्टर है। एक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुनीफ भाई है, जिसके बाद वजीर लेबर सीम मल्लारेड्डी ने जिले मेरचल के जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में इंतखाबी मुहिम चलाई है। इस दौरान रियासती वजीर मल्लारेड्डी की क़यादत में बालाजी नगर ता अम्बेडकर नगर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में जवाहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर मेकला काव्या, डिप्टी मेयर रेड्डी शेट्टी, श्रीनिवास गुप्ता, TRS पार्टी सदर भाषाओनी कोंडला, मुदिराज, कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा रैली से खिताब करते हुए रियासती वजीर मल्लारेड्डी ने कांग्रेस और BJP को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS ही रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद की अहल है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अपने कीमती वोट को BRS उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करें ताकि रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की सिमत गामजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS का तीसरी मरतबा इख्तिदार में आना यकीनी है। జవహర్ నగర్ కు కొందరు పంది కొప్పులు జమాయించిరక్క వాళ్ళని తరిమి కొట్టాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళను. ఎవడన్నా వస్తే ఏం చేసినవరా, నీ MP ఏం చేసిండ్రా, నీ రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేసిండ్రా, ఏం మొత్తం పెట్టుకొని వస్తున్నారు అని తిట్టేలు కొట్టాలి, చెప్పులతో కొట్టాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు. ఎందుకంటే మనం కళ్ళలో ఉత్తు వేసుకొని చేస్తున్నాం అంత చాలా కష్టంగా పైసలు KTR తోని KCR తోటి మన ఎత్తుని ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళే డబ్బిగాడు కుప్ప తెచ్చిపెట్టిరక్క. వాళ్ళు జవహర్ నగరే ఉంది, లక్ష రూపాయల గజం పోతుందంటే మన దగ్గర. ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ తమ్మగూడెంలో 30,000 పోతే మనకి ₹1,00,000 పోతుంది. మన జవహర్ నగర్ బంగారం గుట్ట, ఒకనాడు చెత్త గుట్ట, ఈ రోజు బంగారం గుట్టనే కాదు. తప్పకుండా మనం
तेलंगाना में 30 नवंबर को मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई है और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में पुलिस की जगह जगह चेक पोस्टें कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चुनाचे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो पुलिस एहलकारों के साथ गजवेल हल्का असेंबली जा रहे थे कि गजवेल में वाक़ चेक पोस्ट पर पुलिस की जानिब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के काफिले में मौजूद गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस का भरपूर ताउन किया। भारत जागृति तंजीम की सदर और एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि वो खवातीन रिजर्वेशन एक्ट के फौरी निफाज के लिए हर मुमकिन मसाई करेंगी। भारत जागृति की जानिब से कानूनी जंग लड़ने के लिए माहिरीन कानून से बातचीत की जा रही है और तंजीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फरीक भी बनेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो खवातीन के रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद की हैं और इसे फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए एक और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई सियासी जमातें और तंजीमें खवातीन रिजर्वेशन एक्ट को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई जमातें और तंजीमें पहले ही अदालत उज़्मा से रुजू हो चुकी हैं। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुस्बित जवाब दें और 2024 के आम इंतखाबात में ही रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए इक़दामात रूबा अमल लाएं। कविता ने ऐलान किया कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के तनाजुर में वो भारत जागृति की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बातचीत कर रही हैं और कानूनी माहिरीन के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा अर्जी में फरीक बनाया जाएगा। हाईटेक्स चारमीनार में मुनक़िदा पार्टी इजलास से खिताब करते हुए बीआरएस उम्मीदवार ए गांधी ने कहा कि असेंबली हल्का श्रीलिंगमपल्ली में हर शोबे में नुमाया तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के अलावा दीगर तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। बीआरएस उम्मीदवार ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की है कि वो बीआरएस हुकूमत की जानिब से किए गए फलाही इक़दामात से अवाम को वाकिफ करवाएं। गांधी ने कहा कि असेंबली हल्का श्रीलिंगमपल्ली में 90% तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अवाम अगर उन्हें तीसरी मरतबा कामयाबी फराहम करती हैं तो वो मज़कूरा हल्के को मिसाली हल्के में तब्दील करेंगे। इस मौके पर बीआरएस मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम एक बुनियादी हक है और इंसानी तरक्की का कलीदी जुज़ू है। ये वो बुनियाद है जिस पर अफराद अपनी जिंदगी बनाते हैं और अपने मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं। तालीम लोगों को पैदावारी और भरपूर जिंदगी गुजारने और मुआशरे में बामायने हिस्सा डालने के लिए जरूरी हुनर और इल्म फराहम करती हैं। इसीलिए वजीर आला केसीआर ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया ताकि ये सब के लिए काबिल रसाई हो। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस हुकूमत ने जिस तरह के फलाही स्कीमात का निफाज रियासत तेलंगाना में लागू किया है इसकी मिसाल किसी और रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से बीआरएस दौरे इख्तिदार में यहाँ के अवाम पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। 9.5 साल दौर में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। हाल ही में मिलादुन्नबी और गणेश त्योहार एक ही दिन थे। हमारे मुसलमान दानिश्वरों ने बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए मिलाद जुलूस को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया ताकि पुरअमन माहौल बरकरार रह सके। आजम अली ने अवाम से अपील की है कि वो अपना वोट बीआरएस के हक में इस्तेमाल करें ताकि रियासत में अमन का माहौल बरकरार रहे और तेलंगाना मजीद तरक्की हासिल करें। इस मौके पर सीनियर कायद हमीद पटेल और बीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज सबसे पहले हमीद पटेल साहब का शुक्रगुजार हूँ। हमीद पटेल साहब ने मुझे उस काबिल समझा जहाँ मेरे वालिद साहब को होना चाहिए था किसी मजहूर की तरह वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल थे और उन्होंने मुझे यह दावत दिया। मैं बहुत ही गहराई से उसका शुक्रगुजार हूँ पटेल साहब। उनके साथ संगठन का तस्वीर करना हम सबके हमारे अख्तर भाई साहब, हमारे सीनियर साहब जो है प्रेसिडेंट है इस महानगर डिवीजन की।
हल्का असेंबली गजवेल जिले सिद्दीपेट जहां से असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार की हैसियत से तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आला KCR की जानिब से रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर V यादव रेड्डी की क़यादत में मुकामी सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकी उद्दीन की, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन ने मुख्तलिफ बल्दी वार्डों में घर घर पहुंच कर भी इस पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की और अवाम को 30 नवंबर को होने वाली पोलिंग में कार के इम्तियाजी निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में गजवेल हल्का बेमिसाल तरक्की अंजाम दे रहा है। मजीद तरक्याती कामों के लिए आइंदा 5 साल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का नुमाइंदगी करना जरूरी है। हल्का असेंबली हुस्नाबाद से भारत राष्ट्र समिति के टिकट पर तीसरी मरतबा इंतखाबी मुकाबला करने वाले मौजूदा रुकन असेंबली V सतीश कुमार ने कहा कि तेलंगाना रियासत में KCR हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से अपने तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए इंतखाबी मंशूर में न किए गए वादों को भी कामयाबी के साथ पूरा किया है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। वो आज अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सईदापुर मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में मुकामी अवाम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर पूरा एतमाद और अटूट यकीन रखते हैं। रियासती अवाम भारत राष्ट्र समिति के इंतखाबी मंशूर से काफी खुश और मुतमईन है। इस मौके पर सदर जिला परिषद प्रभाकर रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। సారా విధానం కొన్ని కావాలి మాకు అడిగిండ్రు తప్పకుండా ఒకటి ఏమడిగిండ్రు శ్మశాన వాటికి బ్రిడ్జ్ అడిగిండ్రు, అదే ఇంకా కొచ్చేర్లో ఒక బ్రిడ్జ్ కావాలని అడిగిండ్రు, ఉస్మాన్కు బ్రిడ్జ్ కావాలని అడిగిండ్రు. దాంట్లో ఒకటేమో శాంక్షన్ అయిపోయింది, ఇంకొకటి శాంక్షన్ కావాల్సిందే, తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. జై తెలంగాణ. రెండో విషయానికి వస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి నాయకత్వంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారి నాయకత్వంలో కూడా 100% అభివృద్ధిలో కూడా సంక్షేమంలో కూడా ముందుకు సాగుతున్న సంగతి కూడా మీ అందరికీ తెలుస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి. అయితే కొంతమందికి ఏంటంటే మన గృహరక్షణ పెట్టుకున్నారు, మనకు వచ్చిన 3,000 అది 4,000. सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली नामपली के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हमरा नामपली हल्के के मल्लेपल्ली डिवीजन का दौरा करके माजिद हुसैन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को अपना कीमती वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोयुद्दीन के साथ टप्पा चबूतरा कारवान का पैदल दौरा किया। इस दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें मजलिस के हक में वोट देने की अपील की है। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चुनाचे आज सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो पुराना शहर के टप्पा चबूतरा के इलाके से गुजर रहे थे कि वहां मौजूद पुलिस ने टप्पा चबूतरा रोड पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी की तलाशी ली।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के स्क्वाड के इंचार्ज के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस की पिस्तौल से इतवार को बंजारा हिल्स में वाक़ श्रीनगर कॉलोनी में खुद को गोली मार ली। ASI मोहम्मद फाजिल जो आर्म्ड रिजर्व रचाकुंडा में खिदमात अंजाम दिया करते थे, वजीर तालीम की पुलिस स्क्वाड के इंचार्ज थे। इतवार की सुबह तकरीबन 6:45 पर फाजिल की दुख्तर ने उनको वजीर तालीम के मकान के करीब ड्यूटी के लिए छोड़ा। बारजा फाजिल ने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मुर्दा करार दिया। DCP वेस्ट ज्वेल डेविस ने ये बात बताई। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस के सीनियर ओहदेदार वजीर तालीम की क़यामगाह पहुंचे। फाजिल के अरकान खानदान ने कहा कि वो बाज़ माली मसाइल का सामना कर रहे थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और गमज़दा अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत भी किया। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद ऑफ मैराथन मुनक्कद की गए। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इंडियन नेशनल बैडमिंटन के कोच P गोपी चंद और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैराथन 5K, 10K और 20K जुमरों में मुनक्कद की गए, जिसमें पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। All these events don't happen on their own. It requires a lot of preparation, hard work, commitment from a team to achieve the kind of result that we've achieved today. Almost 8,000 participants, which is very, very pleasing to know, because like I said, we have this tendency of sitting back and admiring others, and we like to clap for others. We enjoy watching sport, but are we taking care of our health by involving ourselves in some physical activity? That change is taking place, and the whole idea is to get people to do something which is physical and get them to lead healthier lifestyle. Today, because the kind of response that we've got, Aegis Federal Life Insurance, we've decided to plant 10,000 saplings, because संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा इतवार के सुबह पटन चेरू पुलिस स्टेशन के तहत मुतंगनी टोल प्लाजा के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी को एक ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान एक कार उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महलूकिन की शिनाख्त 20 साला मोहम्मद लुकमान और 21 साला सैयद माजिद के तौर पर की गई है। जख्मियों की हनूज शिनाख्त नहीं हो सकी। उनको इलाज के लिए एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल ले जाया गया। पटन चेरू पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक चौंका देने वाले वाकये में आंध्र प्रदेश के जिले NTR में 6 अफराद की जानिब से दलित नौजवानों पर मुबैना तौर पर हमला और उस पर पेशाब करने का वाकया पेश आया। मुतासरा शख्स की शिनाख्त श्याम कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने उन 6 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उन 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि दलित नौजवानों को उन मुलजिमीन ने तकरीबन 4 घंटे पकड़कर उनकी पिटाई की और जब उसने पानी मांगा तो उन पर पेशाब किया गया। यह वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब लोग तेलुगु देशम पार्टी के SC सेल ने एहतजाज किया और सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इस एहतजाज का एहतमाम तेलुगु देशम SC सेल के सदर MMS राजू ने किया, जिन्होंने कंका चिल्ला के करीब शाहरा पर रास्ता रोक दिया और धरना दिया। एहतजाजी इंसाफ के लिए नारे लगा रहे थे। राजू ने मीडिया को बताया है कि जगन के दौरे हुकूमत में दलितों पर हमलों के वाकयात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि श्याम कुमार पर हुक्मरान जमात के हामियों ने हमला किया और उनको पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल गई। राजू ने कहा कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि श्याम के जबड़े का ऑपरेशन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसी दौरान विजयवाड़ा के कमिश्नर पुलिस राणा ताता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दलित के पुराने दोस्त हरीश रेड्डी ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर इस पर हमला किया। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी शिकस्त से वाकिफ है, इसलिए वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही हैं ताकि वो चंदा इकट्ठा कर सकें। मोदी रियासत के सयोनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो जानते हैं कि वो जीत नहीं पाएगी। पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही है ताकि उसे चंदा इकट्ठा करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के दरमियान वजीर आला के ओहदे के लिए कोई लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई यह है कि यहाँ किसका बेटा कांग्रेस का सरबराह बनेगा। सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में मसरूफ हैं। यहाँ के दो बड़े लीडर आने वाले दिनों में अपने अपने बेटों को सीट करने के लिए मध्य प्रदेश को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बेटों और बेटियों के लिए परेशान हैं, क्या वो कभी अवाम के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे दादा दादी ने ये किया और उन्हें वोट देना चाहिए क्योंकि वो उनके दादा थे। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी अवाम के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। बीजेपी का मकसद गरीबों की जिंदगी आसान बनाना है। कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने 5वीं जमात तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने 10 तारीख को स्कूल बंद रखने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि चूंकि आलूदगी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसीलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों को छुट्टी से 12वीं जमात तक ऑनलाइन शिफ्ट होने का इख्तियार दिया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जे राम रमेश ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी एजेंसियां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई छत्तीसगढ़ और राजस्थान असेंबली इंतखाबात के दौरान गलत इस्तेमाल हो रहा है। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मौजूद रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस मरकज में इख्तियार में आती है तो वो मुतालिका कवानीन में भी तरमीम करेगी ताकि मरकजी एजेंसियों की गैर जानिबदारी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखा जा सके और हुकूमतों के जरिए इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि हुकूमतें इंतखाबात के दौरान अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान शनिचर की देर रात वस्ती गजा में एक पनाह गजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। ये इत्तला गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ ने एक बयान में दी है। हमास के टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट में कहा कि इसराइल ने बराह रास्त शहरियों के घरों पर बमबारी की। मरने वालों की ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। तुर्क अनादोलो एजेंसी के लिए काम करने वाले 37 साला सहाफी मोहम्मद अलाउल ने कहा है कि इसराइली फिजाई हमले ने अल मगाजी कैंप में मेरे पड़ोसियों के घर को निशाना बनाया, जिससे मेरा 7 वाला घर जुज़वी तौर पर मुनहदम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पार्लियामेंट पीटीआईपी के सरबराह परवेज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका नया पाकिस्तान का सियासी नारा वोट हासिल करने का हथकंडा है। मिस्टर खटक ने इन चंद पीटीआई रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने 9 मई को बदउनवानी केस में खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाले फसादात के बाद पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की और एक नई पार्टी तश्कील दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिले मालाकंड में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का नया पाकिस्तान का नारा टोनकी के सिवा कुछ नहीं है, नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। मैंने मुल्क का निजाम बदलने के लिए इमरान खान का साथ दिया, लेकिन उनके सारे नारे झूठे निकले। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाली और सनती तौर पर तरक्की याफ्ता जनूब मशरकी रियासत साओ पाउलो में आए जबरदस्त तूफान में अब तक 6 अफराद की मौत हो चुकी है। औहदेदारों ने हफ्ते को ये इत्तला दी। मुकामी हुकूमत ने एक बयान में कहा कि यह जुमा की दोपहर और शाम को शदीद बारिश और 151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से दीवार गिरने, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के सबब ये अमवात से हुई है। तूफान की वजह से साओ पाउलो शहर के हवाई अड्डे को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा और इसके सबब इतवार को तयशुदा ब्राजील के फार्मूला 1 ग्रां प्री के लिए बनाए गए ग्रेनेड स्टैंड की छत गिर गई।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मैं जब तक जिंदा रहूंगा अमन को बिगड़ने नहीं दूंगा, बीआरएस के इख्तिदार में ही अमन की बरकरारी मुमकिन। खम्मा में बीआरएस आशीर्वाद सभा से वजीर आला केसीआर का खिताब। बीआरएस ही मुलाजिमीन दोस्त हुकूमत, बीआरएस के इख्तिदार से ही तेलंगाना की तरक्की मुज़मिर। आवाम सोच समझ कर वोट का करें इस्तेमाल। कोत्तागुड़म में बीआरएस के जलसे आम से वजीर आला केसीआर का खिताब। हल्के असेंबली कामारेड्डी से केसीआर की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। पार्टी कायदीन अक्सरियत के हुसूल की करें कोशिशें। कामारेड्डी में अक़लियती कारकुनों के इजलास से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस का तीसरी मरतबा इख्तिदार में आना यकीनी। अवाम बीआरएस को बनाए कामयाब। मेडचल के जवाहर नगर में इंतखाबी रैली से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस। गजबेल चेक पोस्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ियों की पुलिस ने ली तलाशी। खवातीन रिजर्वेशन के बिल पूर्ण निफाज के लिए भारत जागृति की कानूनी जद्दोजहद। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर मुस्बित जवाब देने मरकज से रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का मुतालबा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।